मेरे प्रियजन, आप सभी को मेरा प्रणाम। एक दोहा, पता नहीं आपने सुना या नहीं सुना, और पता नहीं आपको पता है कि ये दोहा आखिर किसने कहा। तो पहले वह दोहा मैं आपके समक्ष कहता हूँ। इश्क चमन के बीच में आया मजनू एक, कोई न पहुँचा वहाँ तक आशिक नाम अनेक। कोई न पहुँचा वहाँ तक आशिक नाम अनेक, इश्क चमन के बीच में आया मजनू एक। रसखान स्वयं अपने इष्ट श्री कृष्ण के अनन्य प्रेमी थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को भी मजनू के प्रेम से निम्न ही माना। उसके प्रेम को अपने आप से ऊंचा माना, कारण उसकी एकनिष्ठ समर्पणशीलता को देखकर और उसके द्वारा सहे हुए कष्टों को जानकर। तो आइए आज मैं आपको एक अपनी इसी प्रसंग पर आधारित, इसकी पृष्ठभूमि पर आधारित एक छोटी सी श्रृंगारिक रचना सुनाता हूँ। सुनिए। प्रेमी जीवन होता ही ऐसा, प्रेमी जीवन होता ही ऐसा, सुख इसमें एक सपना सा है। बहते नद में बुद बुद जैसा, प्रेमी जीवन होता ही ऐसा। तुम इसमें कुछ पाना चाहो तो ये भूल तुम्हारी होगी। तुम इसमें कुछ पाना चाहो तो यह भूल तुम्हारी होगी। मनुज मात्र बनकर रह जाता, इसमें अतिशय विरह का रोगी। दुख उठाता कैसा कैसा, प्रेमी जीवन होता ही ऐसा। प्रेमी जीवन होता ही ऐसा। इससे क्या अंतर पड़ता है, तुमने कितनी यातना भोगी। प्रेम में इससे क्या अंतर पड़ता है, तुमने कितनी यातना भोगी। मात्र याचना के अधिकारी, प्रेम देवी हमको कुछ दोगी। मानव इसमें परवश जैसा, मानव इसमें परवश जैसा, प्रेमी जीवन होता ही ऐसा। प्रेमी जीवन होता ही ऐसा। चाह करो मत कुछ पाने की, चाह करो मत कुछ पाने की, यदि कुछ नाम कमाना चाहो। चाह करो मत कुछ पाने की, यदि कुछ नाम कमाना चाहो। होम दो इसमें सारा जीवन, यदि इसमें कुछ पाना चाहो। आत्म बने परमात्म के जैसा, आत्म बने परमात्म के जैसा, प्रेमी जीवन होता ही ऐसा। प्रेमी जीवन होता ही ऐसा। सुख इसमें
एक सपना सा है, सुख इसमें एक सपना सा है, बहते नद में बुद बुद जैसा, प्रेमी जीवन होता ही ऐसा, प्रेमी जीवन होता ही ऐसा। धन्यवाद।